बढ़ाए जा रहे हैं। जो वैकेंसी की चिंता जताई है उसमें अवगत कराना चाहती हूँ कि पीजी में जो प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल पोस्ट है सर, उसमें अनविलिंगनेस कहूँगी मैं, स्टूडेंट्स इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसीलिए सर वो वैकेंट रहते हैं। ज़्यादातर इसमें सर क्लिनिकल पोस्ट को चॉइस दिया जाता है, इसकी वजह से वो सीटें भरी जाती है। लेकिन फिर भी सर हमने लगातार सरकार ने प्रयास किया है कि जो हमारे परसेंटाइल है वो परसेंटाइल हम रिड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें भाग ले। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये सर स्टूडेंट पे निर्भरता करता है कि कौन सी चॉइस करे, लेकिन हमारा प्रयास है कि लगातार सीटें बढ़े और इस दिशा में ये सीटें बढ़ाने में हमारी सरकार कामयाब रही है। धन्यवाद। मिस्टर आर कृष्णैया, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। Respected Chairman, Vice Chairman, देखिए, जबरदस्त हंगामा इस वक्त राज्यसभा में हो रहा है। लोकसभा में भी हमने ऐसा ही जबरदस्त हंगामा देखा। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान जारी कर दिया, बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन भारत का कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। झड़प के बाद दोनों पक्षों में फ्लैग मीटिंग भी हुई है। हालांकि भारत ने ये मामला कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया है। ये मामला कूटनीतिक स्तर पर भारत की तरफ से रखा गया है। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को वापस भेज दिया, खदेड़ दिया। झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें भारत की अगर बात करें तो कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। ये जानकारी राजनाथ सिंह ने दी है सदन के अंदर, जिसके बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसका जो मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी और ईबीसी सभी आरक्षण को मानती है। सभी आरक्षण के परसेंटेज के मुताबिक मेडिकल एजुकेशन। वहीं त्वांग में चीन के साथ ये हाथापाई और झड़प कैसे हुई, क्या क्या हुआ, इसकी एक एक डिटेल इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने दी है। एलएसी पर घुसपैठ करने आए चीनी सैनिक नुकीले हथियारों से लैस होकर हमला करने आए थे। अब आपको हम ये बताते हैं कि चीन की सेना कौन कौन से हथियार लेकर आई थी। चीन का पहला हथियार था स्पाइड क्लब्स विद नेल्स। ये कीलों वाला मोटा डंडा होता है, इसमें मोटी मोटी कीलें लगी होती हैं। इससे चोट लगी तो बुरी तरह घायल होना तय है। चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से घायल करना चाहते थे और इसीलिए हथियार लेकर आए थे। चीनी सैनिकों का दूसरा हथियार था मंकी फिस्ट। ये बड़ी गांठ वाली मोटी रस्सी होती है, इससे दूर से ही हमला कर चोट पहुंचाई जा सकती है। यह भी एक बेहद खतरनाक हथियार होता है, इससे दूर खड़े रहकर शरीर के अंगों को तोड़ा जा सकता है। अब चीनी सैनिकों का जो तीसरा हथियार था वो था टेजर गन्स। ये एक झटका देने वाली पिस्टल होती है, इससे करंट निकलता है जो चोट पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि जब चीन और भारतीय सेना दोनों ही हथियार नहीं लेकर जा सकते तो ये 300। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सैनिक चीन के कैसे ये हथियार लेकर आ gए, ऐसे डंडे लेकर आए जिससे नुकसान पहुंचाया जा सके भारतीय सेना को। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीनी सैनिकों को और उन्हें वापस खदेड़ दिया। एक बार फिर से राज्यसभा का हम रुख कर लेते हैं, जहां जबरदस्त हंगामा हो रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मेडिकल एजुकेशन में इंडिया के स्टूडेंट को इंडिया में ही अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए लगातार सीटें भी बढ़ा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। जब 2014 के पहले हमारे यहाँ जो मेडिकल सीट कुल मिला के थी
वो 387 थी, वो आज बढ़ा के 67% की बढ़ोतरी के साथ 648 आज के दिन में मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसके अलावा देश के स्टूडेंट को देश में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले इसलिए हमारे यहाँ सीटों में भी बढ़ोतरी लगातार हो रही है। जो पहले 44,000। तो देखिए राज्यसभा में तो जबरदस्त हंगामा हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से चीनी सैनिक अपने हाथों में हथियार लेकर पहुंचे थे उसके बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।